मुझे तो पहले से ही शक था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। आपको पता है सलीम ने अंगूठी गुम कर दी है। पता नहीं कहाँ रख रखा कर भूल गया। मैं जानता हूँ कि घर में ही कहीं है, बस मुझे मिल नहीं रही है। मैं इस्तांबुल जाकर वैसी ही अंगूठी खरीद लूंगा। क्या ये वही अंगूठी है? क्या उसके पास दो हैं? क्यों? तुम्हें याद नहीं, ये मंगनी के बाद उसने कहीं गुम कर दी थी। हाँ, उसने पहले दिन ही गुम कर दी थी। फिर इसने तुम्हें परेशानी से बचाने के लिए नई खरीद ली थी। फिर इसे ये गुमी हुई अंगूठी मिल गई और नई अंगूठी फालतू हो गई। मैं इस बारे में मुकम्मल तौर पे भूल चुकी थी। चलो मैं इसे संभाल कर रख लेती हूँ। मेरे ख्याल में ये असली वाली है। रुकिए, ये मुझे दीजिए। अगर सलीम ने दोबारा अंगूठी गुम कर दी तो ये वाली काम आ सकती है। मुझे वकील इस्तिगासा का नाम बताओ। मुझे बताओ वो कैसा आदमी है। लाजमी, ये बहुत जरूरी है। मुझे ये तमाम मालूमात चाहिए आज ही, जल्दी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। प्लीज, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, इसीलिए कॉल की है। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज। अमित हमारी पार्टी के ओहदेदारों में से एक है। वो भी वहीं से है। वो मालूमात के हुसूल के लिए सूबाई तंजीम से राब्ता करेगा। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम किस चीज के साथ डील मुझे कुछ करना है इससे पहले कि सबको मालूम हो जाए। तो तुम्हारे ख्याल में क्या तुम इस्तिखासा पे दबाव डाल सकते हो? तुम्हें तो इस तरह के नाजायज हरबों के खिलाफ होना चाहिए था। मुझ पर मत बरसो एंडर। मैं बैठ कर इंतजार नहीं करूंगा। अपना असर रसूख इस्तेमाल करके इस मामले को दबाओगे और फिर क्या हम इस हकीकत को नजरअंदाज कर सकते हैं? इस बात को निगल सकते हैं? इस खानदान से अब हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं। कैसे नहीं रहा? मेलतम बेशक तलाक ले लेगी, लेकिन हम अपने ऊपर से ये गंदगी उतार फेंकेंगे। लेकिन जो आदमी गुस्से में फैसला करता है वो खुद अपना नुकसान कर बैठता है। अगर इलेक्शन से पहले ये बात आम हो गई तो मेरा करियर तबाह हो जाएगा। हमें सब्र से काम लेना होगा। मेलतम, तुम्हारे सियासी मफादात से ज्यादा अहम है मेरे लिए। मेरी बेटी दुनिया की हर चीज से ज्यादा अहम है। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो अकेली? मैं क्या करूंगी? मैं इसे हजम करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही और बर्दाश्त नहीं हो रहा। बच्ची, बात सुनो, इन सबको अंदर ले जाओ। सलीम, मैं यहाँ हूँ। अंकल अंदर चलो। मेरी बात कुछ सुनो। कीजिए प्लीज। इल्जाम लगाने वालों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। झूठा इल्जाम एक संगीन जुर्म है। पुलिस इन्हें अंदर भेज दें। मैं सलीम लोगों का वकील हूँ। वो क्या, आप इससे बाद में मिल लीजिएगा। चलें। लेकिन मैं वहाँ आ जाऊंगा, आप फिक्र ना करना। हेलो, वो लोग अभी यहाँ आए हैं। आप लोग इंतजार करें। अस्सलाम वालेकुम सर।
क्यों झूठा इल्जाम लगाने वाले? तुम्हारे ख्याल में तुम कर क्या रहे हो? मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा कि तुम पछताओ। तुम देखना, मेरे अल्फाज याद रखना, तुम बहुत पछताओगे। तुम ज्यादा बकवास मत करो, तुम्हें सजा मिल के ही रहेगी। लड़के आराम से, तमीज से बात करो तुम। चलो यहाँ आ जाओ तुम। हरामजादे, कमीने। अब फैसले का वक्त आ चुका है, तुम अपनी खैर मनाओ। मेरे हाथ लगो तो तुम मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? शोर मत करो, लेके जाओ इसे। अपनी बकवास बंद रखो। ऑफिसर तुम मेरे साथ आओ। ऑफिसर हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। ऑफिसर इन्हें वापस मेट्रो वेल ले चलो। हम लोग फिर कहाँ जा रहे हैं? पुरसुकून रहो, मत भूलो कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो। क्या बकवास है ये? मुझे अपने अंकल से बात करनी है। ओके, इनको यहाँ से ले जाओ, चलो। यार तुम्हारे अंकल कहाँ हैं? मुझे क्या पता। ओके रिशाद भाई, मैं उनके पास जा रहा हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी। जी बोले। जो नौजवान अभी यहाँ पर थे वो किस कमरे में गए हैं? उन्हें अभी पूछगछ के लिए अंदर ले गए। रिमांड वाली? जी हाँ। देखिए, मुनीर उन्हें समझा देगा कि क्या बात करनी है। वो यकीनन इस बात का इनकार करेंगे। हमारे बच्चों ने बिल्कुल उस लड़की को हाथ नहीं लगाया, ये सब करीम ने किया है। शम्सी, मेरी बात गौर से सुनो। ऐसा हो सकता है कि हम लोगों को भी बयान देने पड़े, इसलिए हमें मंसूबे के मुताबिक ही अमल करना चाहिए, ठीक है ना? तो क्या हम सबको बयान देना होगा? अगर उन लोगों को जरूरत पड़ी तो बहरहाल वो कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। लड़के जल्द वापस आ जाएंगे, लेकिन हमें बदतरीन हालात के लिए तैयार रहना होगा। वुराल ठीक हो जाए फिर पता चलेगा। वो वाकया उसके जहन पर बहुत भारी बोझ है। अगर ये बोझ हल्का करने के लिए उसने उनको सब कुछ बता दिया तो मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। तुम क्यों नहीं रोक पाओगे? फैसला वो करेगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने बेटे के फैसले का एहतराम करूं। तो फिर यहाँ तुम क्यों बैठे हो? जाओ उसकी तरफ से सब कुछ जाकर बता दो और हम सबको खत्म कर दो। ढंडोरा पीटो जाके। रिशाद प्लीज पुरसुकून हो जाओ। अपने जाती मामलात को इससे बाहर रखो। तुम कहना क्या चाह रहे हो? रिशाद देखो, अगर ये सब कुछ तुम हम पे डालना चाहते हो तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी बात समझे? मुझे किसी से कोई मसला नहीं है, मुझे सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है। अगर तुम्हारे बेटे के मुंह खोलने से हम लोग डूबे तो समझ लो मेरी बात, तुम लोग भी साथ डूबोगे। याद रखना मेरी बात। हमने तवील अरसे तक इकट्ठे बिजनेस किया है। अल्लाह, ये हम किस मसले में फंस गए? रिशाद को ये सब बातें सूट करती हैं परिहान, ऐसी बातों का बहुत शौक है इसे। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। बदकिस्मती से। तो फिर संभल के कदम उठाना। अगर लोगों को पता चल गया कि तुमने किस तरह दौलत कमाई है तो सारी कंपनी वाले तुम्हें धक्के देके बाहर निकाल देंगे। फिर तुम्हें अपनी बेटे की शर्मिंदगी का डर भी नहीं रहेगा। मेरी बात समझ लो। बस करो प्लीज। रिशाद प्लीज बस करो। शम्सी, अगर वुराल बोल पड़ा तो वो उसके रिजल्ट्स भुगत नहीं पाएगा, अपनी सेहत खराब कर लेगा। पागल हो गया है वो। उसे खामोश रहना चाहिए। रिशाद ठीक कहता है, हमें पुरसुकून रहकर आइंदा के लिए कोई मुश्तरका लाएअमल बनाना चाहिए। प्लीज। बात करो रिशाद, हम सुन रहे हैं। हमें हर बात का जायजा लेना होगा। उस दिन वाक़े की रात
वहां पे कौन कौन था? मरहबा, मैं आज रात आपकी ड्यूटी नर्स हूँ। क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं? परेशान मत होना। डॉक्टर साहब, मरीज को होश आ गया है। वेरी गुड। उसने मेरी बात समझी और रद्द अमल किया। हम इसके घर वालों को अभी इतला नहीं दे सकते, नहीं तो वो इससे मिलने के लिए जिद करेंगे। पहले हम उसको देख लेते हैं। ठीक है। बिल्कुल गैर जरूरी है, मैं खुद से चल सकता हूँ। तुम्हें इस वक्त एहतियात की जरूरत है। उमर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, अब मुझे जाना होगा। ठीक है, बाकी काम मैं खुद कर सकता हूँ। थैंक यू सर। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम पागल मत बनो। अगर तुम चाहते हो कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं तो मुझे अपनी मर्जी करने दो। चलो पहले दफ्तर चलते हैं। इस वक्त? फाइल दफ्तर में, और मुझे सुबह जल्दी निकलना है और कल वक्त मैं बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहता। ठीक है, फिर चलते हैं। ठीक है, जल्दी चलो। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मुझे बताओ फातिमा गुल, अब तुम क्या करोगी? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? अगर करीम जेल चला गया तो तुम तलाक ले लोगी क्या उससे? क्या तुम्हारे पास जवाब है इस बात का? जाते हुए लाइट बंद करते हैं प्लीज। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। जब सब कुछ ठीक था फातिमा गुल, तो ये करना जरूरी था क्या तुम्हारे लिए? तुम तो जानती हो कि करीम तुमसे बहुत प्यार करता है। काश कि तुम इतनी जिद्दी ना होती। अब अच्छी रह जाओगी ना जब तुम्हारा शौहर जेल में और तुम अकेली होगी। जिंदगी तुम्हारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगी। अपने हालात समझने की कोशिश करो। भाभी, मुझे सोने दो। यानी तुमसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। चलो ठीक है, तुम सो जाओ अब। तुम भी सो जाओ। तुम हमसे क्या चाहते हो, गद्दार इंसान? ऐसे क्या घूर रहे हो? जवाब दो ना। मर्द हो तो जवाब दो। अपनी सांसें बचा कर रखो। ये तुम्हारे उस वक्त काम आएंगे जब तुम्हें जज के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। सुन मेरी बात, तुम्हें और तुम्हारी झूठी बीवी को इसकी सजा जरूर भुगतना पड़ेगी, याद रखो। दोबारा तुम अपनी इस नापाक मुंह से उसका नाम बदलेना। खामोश हो जाओ। ये हरामजादा मुझे गुस्सा दिलाता रहता है। खामोश, बहुत हो गया। एक दूसरे की बेइज्जती करना बंद करो, समझे? वरना मैं इसकी रिपोर्ट कर दूंगा। अपनी जगहों पे खामोशी से बैठ जाओ। अब आवाज ना आए।
तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, इस तरह हम कुछ नहीं कर पाएंगे, समझे तुम? चुप करो। तुमने पहले ही हमें तबाह कर दिया है। तुम्हें उस रात करीम के घर नहीं जाना चाहिए था। तुमने उसे गुस्सा दिलाया और देखो आज हमारी क्या हालत हो चुकी है। तुम तो करीम और मुस्तफा को आराम से संभाल लेते ना। तुमने कहा था हम बच जाएंगे। चुप भी करो। तो क्या यही था तुम्हारा प्लान? इधर कैद में हो सकता है हमारी आवाज रिकॉर्ड की जा रही हो, इसलिए अपना मुंह बंद रखो तुम। मिल्तम पता नहीं इस वक्त क्या सोच रही होगी। ये मेरे अंकल ऊपर क्या कर रहे हैं? वो हमें बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्या हो गया उन्हें? तुम शर्त लगा लो वो हमें यहां देखकर बहुत ही खुश हो रहा होगा। तुम ये भूल रहे हो कि हमारा असल दुश्मन कौन है? अब मैं जो यहां फंस गया हूं ना, उसे तो आखिरकार खुशी होना होगा ना इस बात पे। उफ। आंसू, कैसे हो तुम? मुझे लगा तुम घर पर नहीं हो। मेरी आंख लग गई होगी। वैसे टाइम क्या हुआ है? तुम्हें टाइम की परवाह क्यों है? फातिमा गुल बोल पड़ी है। आखिर इसने शिकायत कर दी है। यसरान वाले की कुत्तों को पुलिस ले गई है और वो लाल का एक्सीडेंट हो गया है। इसके साथ बुरा हुआ और वो अब कोमा में है। हाँ, अब हर बात वाज़ेह हो गई है। मुझे तो लगा था कि ये सब कुछ भुला दिया जाएगा और कोई भी इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं करेगा, लेकिन फातिमा गुल बोल पड़ी। अब मैं भी सब लोगों के साथ फंसा हुआ हूं। जब तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो वो मुझसे सवालात पूछेंगे, तब मैं क्या कहूंगा? मैं कैसे वजाहत करूं कि मैं अब तक क्यों इन लोगों के साथ हूं? क्या मैं सिर्फ ये कह दूं कि मैं एक ऐसा मुजरिम हूं जिसने अपनी इज्जत इनके हाथों बेच दी? मैं सिर्फ ये मलबूसात पहनने के लिए पैसों का गुलाम बन गया। मैं सिर्फ इन शानदार कार में बैठने और अच्छी जगहों पर खाने के लिए इनके सामने झुका। मुझ पर खुदा की लानत हो। आज तुम्हारे वालिदैन यहाँ आए थे। क्या? वो हमें अलहदा करना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि चली जाओ, बस गायब हो जाओ, हमारे बेटे को तन्हा छोड़ दो। यहाँ तक कि तुम्हें छोड़ने के लिए उन लोगों ने मुझे पैसों की पेशकश भी की। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने वालिदैन से मेरी खातिर झगड़ा करो, इसलिए ये फैसला तुम पर छोड़ती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये तुम्हें जरूर बता दूं कि मैं उम्मीद से हूँ। हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। करीम,
मैं ठीक वक्त पे पहुंच गई यहाँ पर। वकील साहब भी आ गए हैं मेरे साथ। और ये है मुनीर, बदनाम जमाना। क्या हाल है? बहुत बुरा। गुस्सा ना करो, तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। मेरे पास बहुत से गवाह हैं जो ये तस्दीक करते हैं कि तुम उस रात घर पर थे। तुम्हारे वालिद, वालदा और खुद मैं और मुलाजमीन भी। बेफिक्र हो जाओ। तुम्हारा चेहरा इतना पीला हो रहा है, सोए नहीं थे क्या रात को? भूख तो नहीं लगी? मैंने नाश्ता कर लिया था, आप परेशान ना हो। आप अच्छी बात है। मेरा दिल इतना तेज धड़क रहा है, लग रहा है बाहर आ जाएगा। आपको नहीं आना चाहिए था। तुम्हें उन कमजात लोगों के साथ अकेला कैसे लड़ते हुए देख सकती थी? दूर कैसे रह सकती थी? आना ही था। आप इत्मीनान रखें हाँ और यहाँ बैठ जाएं। नहीं, मैं ठीक हूँ। तो बताएं जरा मुझे, अब क्या होगा यहाँ पर? इस्तगासा पहले इनकी शिनाख्त करेगा, फिर एक एक करके इनकी बात सुनेगा। ठीक है। अच्छा, वो आदमी कौन है? वो उनका वकील है। ओह, फिर तो उसका काम बन गया। कम से कम उसके पास असली वकील तो है। तुम हंसा रहे हो, तुम खुद अपनी वकालत क्यों नहीं करते? तुम इस गलत फहमी में ना रहना कि मैं तुमसे मदद मांगूंगा। इतने नखरे ना दिखाओ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बस करो यार, हमारे और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिसके लिए मैं एक साथ होकर लड़ना पड़ेगा। इस्तगासा का इंतजार कर रहे हैं, वो जल्दी यहाँ आ जाएगा। क्या मैं आपकी मदद करूं? जी हाँ, तैयारी पूरी हो चुकी है। और चाय पियोगे क्या? नहीं शुक्रिया। क्या हुआ? देख लो, अब हर किसी को इस बारे में पता चल गया। लोग इसी बारे में बातें करना शुरू हो गए। वो इस बारे में कैसे जान सकते हैं? उनको तो कुछ भी नहीं पता इस बारे में, कुछ भी नहीं। क्या मरियम आपा की कॉल आई? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा फोन रख लूं, शायद वो कॉल करें। मिस मरियम से किस खबर का इंतजार कर रहे हो? यही कि वो खैरियत से गांव पहुंच गई या नहीं। हाँ, वो करीम के साथ गई है। करीम के साथ सब खैरियत है ना? कुछ काम है उनको। आप प्लीज रास्ता दीजिएगा मुझे। है। लाओ, इनमें से एक मुझे दे दो। नहीं भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे मेहमान हैं, एंजॉय करें। आप भी इसमें से कुछ ले सकती चले हैं। आप भी अंदर चले ना। सब कैसे हैं? वो बहुत अच्छे हैं। एहतियात से। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना देती हूँ। फातिमा गुल, नैपकिन्स टेबल पर रख दो। तुम्हारी बेटी कब आ रही है? खुदा का शुक्र है, वो लोग इस वीकेंड तक यहाँ आ जाएंगे। कितना बिल हुआ? मिस्टर इरोल, मैं आपसे एक क्रेडिट के पैसे नहीं लूंगा। उसके बजाय मैं अपनी बहन के एजाज में एक पार्टी देना चाह रहा हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो। हाँ जरूर। लेकिन साजदा आपा ने मना किया था। इकट्ठे खाना अच्छा लगेगा। अगर आप चाहें तो आप भाभी को भी ला सकते हैं। हाँ जरूर। और फातिमा गुल, तुम अपने घर वालों को भी बुला सकती हो। वो यहाँ नहीं है। मरियम और करीम अपने आबाई गाँव गए हैं। ओह, क्यों? कुछ काम है उनको। हाँ, उनको वहाँ कुछ काम था। तुम्हारी भाभी तो यहीं पर है, कम से कम उन्हें ही बुला लो। ओके, बुला लेंगे। वो घर पे मसरूफ है इसलिए नहीं आ सकती। वो क्या कर रही है घर पे? सफाई याद है ना? तो फिर ठीक है, मैं मछली बना दूंगा। मुझे किसी की कोई मुदाखलत हरगिज नहीं चाहिए। ये बहुत बुरी हरकत है। मैं कॉफी लेकर अभी आई। भाई, क्या ये रख दोगे तुम? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। गुड मॉर्निंग।
मुझे सख्त भूख लगी थी इसलिए मैंने नाश्ता कर लिया, तुम्हारा इंतजार भी नहीं किया। चाय अभी गर्म है, लेकर आती हूँ। चलो आज ये मामला निपटा लें। अगर तुम किसी डॉक्टर को नहीं जानती तो चलो किसी को ढूंढ लेते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो तुम्हारे पेट में है, मैं जन्म दूंगी। तुम इसे जन्म नहीं दोगी। मुझे ये बच्चा चाहिए मुस्तफा। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। तुम इसकी ख्वाहिश मत करो, ऐसा नहीं होगा। बेहतर यह है कि हम ये मामला निपटा लें। हमें फौरन इससे छुटकारा पा लेना चाहिए। तुम मुझे मजबूर मत करो। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब मैं दूसरे मसाइल संभालूं या तुम्हारे बच्चे को संभालूं? ये हमारा बच्चा है, हम दोनों का। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरा बच्चा है? बताओ मुझे कैसे पता चलेगा? कैसे यकीन आएगा मुझे? बताओ भी। मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ। मैं तो लाजवाब हो गई हूँ मुस्तफा। बेशक तुम मुझ पर एतबार नहीं कर सकते, लेकिन मैं जानती हूँ कि इसका बाप कौन है और ये बच्चा मेरे लिए बहुत अहम है। मैं कहता हूँ मुझे पागल मत करो। अच्छा ठीक है, तुम पुरसुकून हो जाओ। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? तुम किसी भी चीज के जिम्मेदार नहीं हो, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी मुस्तफा। हाँ, मैं चली जाऊंगी। इससे यकीनन तुम्हारी माँ खुश हो जाएगी। तुमने मेरी माँ का नाम ऐसे क्यों लिया? तुम होती कौन हो मेरी माँ के बारे में बकवास करने वाली? तुम्हारी माँ को तो पता भी नहीं चलेगा। एक फाहिशा ने उसके खानदान का वारिस पैदा किया है। बकवास बंद हम करो। तुम्हें बदनाम नहीं होने देंगे। बंद करो अपनी बकवास। उन्हें अपने बेटे पर फख्र होगा। बंद करो बकवास। बंद करो। बंद करो। तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस बच्चे से छुटकारा पाओगी और बात खत्म। मिस्टर मुनीर आपसे मिलना चाहते हैं सर। अंदर भेज दो उन्हें। मिस्टर मुनीर आ गए जनाब। ये बात मैं अच्छी तरह वाजे करना चाहता हूँ, तुम लोग मेरे काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। बेशक कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। फिर अपने बदमाश दोस्तों को भी ये बता दो। वो मुझे सुबह से फोन करके धमकियां दे रहे हैं। लेकिन मेरे पास इसका कोई क्लू नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, यशरान एक मशहूर खानदान से हैं। उनका शुमार बड़े बड़े लोगों में होता है। जब दोस्तों को इल्म हुआ तो उन्होंने मदद करने की कोशिश की। मैं तुम्हें पहले से वार्निंग दे रहा हूँ ताकि हम एक दूसरे को समझ लें। जैसा कि मैंने कहा कि इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये खानदान माशरे में बहुत मशहूर और बाइज्जत है। ये इल्जामात बहुत भयानक हैं और नाकाबिले यकीन है। वो तीनों ज़हनी तौर पर सेहतमंद और तालीम याफ्ता लड़के हैं। ये इल्जामात बिल्कुल नाकाबिले यकीन हैं। प्लीज बाहर इंतजार कीजिए, पहले मैं उनकी बात सुन लूं, उसके बाद मैं मामलात का जायजा लूंगा। ठीक है जनाब। आज मैं मछली बनाऊंगा और ज़बरदस्त बनाऊंगा, सब परेशान हो जाएंगे। हेलो फातिमा गुल, कैसी हो मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वकील इस्तिगासा पहुंचे हैं अभी। सुबह को उनको कहीं और जाना था, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब वो आ गए हैं। उन सबको अलग अलग कमरों में ले गए हैं वो लोग। कुछ ही देर में जाकर सबका अलग अलग बयान लेंगे। करीम कैसा है? थोड़ा थका हुआ लग रहा था, मगर ठीक है, फिक्र ना करो। अरे हाँ फातिमा गुल, कादिर साहब कह रहे हैं कि तुम्हें भी यहाँ आना होगा शायद। अच्छा, क्यों? यहाँ पर वकील इस्तिगासा चाह रहे हैं कि तुम उनसे बात करो। लेकिन मैंने तो यहाँ ऑफिसर को सब कुछ बता दिया है।
वो तो है, मगर उस वक्त तुमने शिकायत दर्ज कराई थी ना, और वो उसकी सच्चाई जांच रहे थे। असल में यहाँ वाले वकील इस्तिगासा ही जिम्मेदार हैं इस मुकदमे के लिए। तुम ज़हनी तौर पर तैयार रहना, ठीक है, ताकि जब वो बुलाएं तो तुम आ सको। तो क्या वहाँ जाकर मुझे उनसे मिलना होगा? क्या उससे उन लोगों का सामना करना पड़ेगा? ये तो उनके ऊपर है। अगर इस्तिगासा इनको अपनी तहवील में रखना चाहे तो वो यहाँ आ सकते हैं। इससे डरना नहीं चाहिए। वो एक दूसरे को नहीं देखेंगे, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। वो कह रहे हैं कि अगर वो लोग यहाँ हुए भी तो तुम्हें उनको नहीं देखना होगा। ओह अच्छा। फातिमा गुल, बयानात शुरू हो रहे हैं, मैं जाती हूँ, अब बाद में बात करूंगी तुमसे। ठीक है। करीम भाई की कॉल थी। हम्म, काश मेरा सलाम कह देती हैं आप। अगली बार कह दूंगी।